नगर निगम के एमआईसी सदस्य मनीष शर्मा और फिर मामा के खिलाफ इन दिनों उन्हीं के विभाग के कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों ने एमआईसी सदस्य पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का गंभीर आरोप लगाते हुए नगर निगम आयुक्त को एक पत्र भी लिखा है। कर्मचारियों का कहना है कि मनीष शर्मा ने अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। वहीं एमआईसी सदस्य मनीष शर्मा ने इन आरोपों को नकारते हुए कहा कि यह आरोप बेबुनियाद है। देखिए, गरीबी की जो योजना है सरकार की, केंद्र सरकार और हमारी प्रदेश सरकार की, तो हमारा काम है उसको जन जन तक पहुँचाना और जनता को उससे जोड़ना। उसी प्रक्रिया को लेके चर्चाएं होती है और शिकायतें होती है, तो उसकी चर्चा भी करनी पड़ेगी। उस विषय पे हुई, और चूंकि ये विभाग का है मेरे मामला, विभाग के हिसाब से हम देखेंगे उस मामले को। इस तरह की शिकायतें आपके वो मेरे को मालूम नहीं है, मेरे को देखना है। अभी मेरे को कुछ इस चीज की जानकारी नहीं है अभी तक। कहा जा रहा है कि आपके द्वारा भी इस तरह की शिकायत की गई थी। नहीं, देखिए, मेरा ये है कि इसमें बहुत, आपने देखा होगा, मैंने अभी कई जगह चावल पकड़े हैं और कई जगह शिकायतें मुझे झोनों पे मिली इस प्रकार से, तो उन पे भी मैंने तत्काल कार्रवाई करी है। और शिकायतों को लेके मिलना और विभाग के ऑफिस में जाना, ये तो रूटीन प्रक्रिया है। और मेरा काम में जो इसमें अगर कहीं भी मेरे को अनियमितता पाई गई किसी भी योजना के और किसी भी हितग्राही को अगर लाभ देने में, या जो शिकायतें आती है कि विभाग में जाते हैं काम नहीं होते, बदतमीजी करते हैं, महिलाओं की भी शिकायत है, तो इस प्रकार से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस तरह का व्यवहार करना गलत है। नहीं, हर बार जनप्रतिनिधि गलत हो ये संभव नहीं है। जिसने भी ये लेटर लिखा है उनको भी विचार करना चाहिए। उनको कोई तकलीफ थी तो कमिश्नर से या मुझसे बात करते। और इस पक्ष में एमआईसी के जो हमारे साथी हैं, ये या इनके अलावा उनकी भी लगातार शिकायत आ रही थी कि कई अधिकारियों ने काम करने के पहले जानकारी नहीं दी, और अगर नहीं दी है और उन्होंने जानकारी देने के लिए कहा है तो वो ठीक है। देखिए, पत्रिका ने इसे बहुत बड़ा चढ़ाकर मीडिया के माध्यम से शहर में इसका प्रकाशन हुआ है खबर का, और इस प्रकार की खबरों का प्रकाशन होना जनप्रतिनिधि के लिए भी और नगर निगम कर्मचारी के लिए कोई हर्ष का विषय नहीं है। ये जो घटनाक्रम इस प्रकार के होते हैं, विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। पहली बात तो विवाद होना ही नहीं चाहिए। कर्मचारी काम करने के लिए आया है, जनप्रतिनिधि काम कराने के लिए आया है। दोनों को समन्वय स्थापित करके काम करना चाहिए। इस बात को लेके जहाँ तक मैं नगर निगम आज आया तो जानकारी में आया कि कमिश्नर साहब को भी शिकायत दी है और माननीय महापौर जी को भी दी है। तो कहने का मतलब ये है कि जनप्रतिनिधि हैं तो निश्चित रूप से माननीय महापौर जी जनप्रतिनिधि का पक्ष लेंगे और कमिश्नर साहब जो है कर्मचारी का पक्ष लेंगे, क्योंकि घुटना पेट की तरफ ही झुकता है। आपका क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, मैं जहाँ तक मेरा अभिमत आप मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक करना चाहते हैं या आम जनता की बात जाए, तो दोनों के बीच में ऐसी स्थिति, इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न नहीं होना चाहिए कि विवाद हो। भाई आज कोई काम आज नहीं हो पा रहा है, कल हो जाएगा, कल नहीं हो रहा परसों हो जाएगा। आप क्या स्टेप उठाएंगे? कर्मचारी, बड़ी संख्या में कर्मचारी नाराज हैं, लिखित में दिया है। अगर कर्मचारी महासंघ का दरवाजा खटखटाएगा तो कर्मचारी मैदान पकड़ेगा, और अगर घटनाक्रम में माननीय महापौर जी और आयुक्त महोदय कोई बात कहते हैं तो उनकी बात भी बड़ी ताकत के साथ कर्मचारी मैदान में रखेगा। आपकी चर्चा हुई है क्या इन अधिकारियों से? अभी तक माननीय महापौर जी से मुलाकात नहीं हुई है और ना ही कमिश्नर से कोई बात हो पाई है। कोई कर्मचारी आपके पास भी आए हैं? हाँ, कुछ कर्मचारी आए हैं कि ऐसा कल हो गया है, ऐसा बोला है, ऐसा बोला है, ऐसा बोला। पहली बात तो ये है कि अपशब्द का उपयोग सार्वजनिक स्थानों पर या सार्वजनिक कार्यालय में होना ही नहीं चाहिए। चाहे मैं करूँ चाहे कोई भी करे, नहीं करना चाहिए। भाई प्रेम से बोलने में, प्यार से बात करने में रामायण और महाभारत भी यही सिखाती है कि आप प्यार से बात कीजिए।